के घाव को कुरेदते हों। जरूरी है कि सनी देओल हैंडपंप उखाड़ के पाकिस्तान या मुसलमान के सीने पर गाड़े। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन हमारे देश में, उनके देश में अभी तक उस विभाजन की त्रासदी या घाव को भरने नहीं दिया गया, क्योंकि ये नेताओं के हित में है। अब समय आ गया है कि उसे भुलाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। हुक्मरानों से गलती दोनों तरफ की हुई है, उनकी थोड़ी ज्यादा होगी, और जनता दोनों तरफ की, ज्यादातर या बहुसंख्यक जनता सौहार्दपूर्ण है, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहती है। ठीक, ये वही देश है जहां पर मजाक में कहा जाता था कि सुरैया दे दो और कश्मीर तुम्हारा वाला वापस ले लो, या बाद में कहा गया माधुरी दीक्षित दे दो और कश्मीर वापस ले लो। ये मजाक की बात है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसका मूल भाव ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ की जनता एक दूसरे की कला, संस्कृति, जीवन शैली को अपनाना चाहती है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहती है। यदि ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी आपस में एकजुट हो सकते हैं, यदि नॉर्थ और साउथ कोरिया के लिए भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, यदि चीन और रूस एक दूसरे के पास आ सकते हैं, यदि ईरान अमेरिका बात कर सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान भी कभी बैठकर बात करें और अपने सांप्रदायिक दुराभावों को भुला दें। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है। जरूरत कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, जो अभी हमारे पास मौजूद है। बस उनका साथ देने के लिए जनता खड़ी हो, ये जरूरी है। यदि जनता ये कहेगी कि आप एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान रहोगे तो ही हम वोट देंगे, तो वर्तमान प्रधानमंत्री चाहे भी तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं जो सांप्रदायिकता को रोकने में काम आ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ सांप्रदायिकता के विषय पर मैं औपचारिक रूप से अपनी बात को विराम देता हूँ। हमने दो हिस्सों में सांप्रदायिकता को पढ़ा है, एक सांप्रदायिकता के ऐतिहासिक विकास को और एक सांप्रदायिकता के वर्तमान दौर को। जैसा कि मैंने अपनी बात शुरू की थी और आपसे कहा था कि संवेदनशील विषय है, इसको पढ़ते हुए आपको कई बार मुझ पर गुस्सा भी आएगा, कई बार शायद थोड़ा बहुत प्यार भी आएगा, कई बार मैं आपको एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम लगूंगा, कई बार मैं मुसलमानों को प्रो हिंदू एंटी मुस्लिम भी लग सकता हूं। तो आप अपने विवेक के साथ मेरे द्वारा कही गई बातों का आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हमें आपस में लड़ाने की, आपस में बरगलाने की, एक दूसरे से दूर ले जाने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश ना आपके हित में है, ना मेरे हित में है, ना समाज के हित में है, ना इस देश के हित में है। मेरी इस बात से भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, या कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत हो, सब असहज होते हुए भी सहमत होंगे कि इस देश का भला, इस देश की ताकत, इस देश के एकजुट रहने में है, ना कि छोटे छोटे क्षेत्रीय या सांप्रदायिक या नृजातीय हिस्सों में बांटने में। हम एक साथ इस दुनिया में महाशक्ति या विश्वगुरु बनकर उभर सकते हैं। इतने बड़े देश को किसी संकीर्ण आधार पर हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, सिख राष्ट्र बनाने का प्रयास भारत को कमजोर करेगा, भारत को नुकसान करेगा। तो सांप्रदायिकता पर कहीं मैंने कुछ सुना था, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और उसको ध्यान से सुनिए और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। खतरा है गंगा में तैरती ऋचाओं को, खतरा है गंगा में तैरती ऋचाओं को, खतरा है मस्जिद की गुंबदी दुआओं को, खतरा है मस्जिद की गुंबदी दुआओं को। मरियम की ममता कहीं क्रॉस पर न चढ़ जाए, मरियम की ममता कहीं क्रॉस पर न चढ़ जाए। खतरा है अकाल तख्त की सदाओं को, खतरा है अकाल तख्त की सदाओं को, अपने ही अंशों को, शूरवंशों को। आज भारत माँ की पुकार है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। धन्यवाद।